Hey everyone, welcome again on my YouTube channel Creative and Info Hub. This is मनीषा मीना एंड आज की ये हमारी सोशल स्टडीज़ की क्लास सेकंड है। इससे पहले मैं ऑलरेडी इसके ऊपर फर्स्ट क्लास आप लोगों के साथ ले चुकी हूँ, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि सोशल स्टडीज़ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सोशल स्टडीज़ क्या होता है, NCF 2005 में सोशल स्टडीज़ के बारे में क्या बातें कही गई हैं और सोशल स्टडीज़ को अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो हम उसको किस तरीके से कंबाइन करेंगे। इसके अलावा हमने बात की थी कि सोशल स्टडीज़ में हम किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, किस किस चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही हमने कुछ विद्वानों की दी हुई परिभाषाओं के बारे में भी पढ़ा था। सो आई होप वो वाली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वो हमारी क्लास 1 थी। आज की ये हमारी क्लास सेकंड होने वाली है, जिसमें मैं आपके साथ यूनिट 1 का ही टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, नेचर ऑफ सोशल स्टडीज़। छोटे छोटे पार्ट्स में हम टॉपिक को, यूनिट को कवर करते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझने में इजी रहे और मुझे भी इजी रहे आप लोगों को समझाने में, प्लस नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने में। ओके, ताकि बर्डन आप लोगों के ऊपर भी ना रहे, मेरे ऊपर भी ना रहे। ओके, सो नेचर ऑफ सोशल स्टडीज़, इसमें मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं जिनको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो आई एम डैम श्योर आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि नेचर ऑफ सोशल स्टडीज़ बताओ तो ही आप ये पॉइंट्स लिखेंगे। आप इन पॉइंट्स का यूज़ नीड ऑफ सोशल स्टडीज़, इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल स्टडीज़ किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट पॉइंटर्स को ध्यान में रखना। उसके अंदर की जो डिटेलिंग होती है, जो व्याख्या होती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इंक्लूड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, होम साइंस, सोशलॉजी एक्सेट्रा। आप लोग क्लास 6 से 10th तक, क्योंकि उसके बाद साइंस में कुछ बच्चे चल जाते हैं तो वहाँ पे उनके पास सोशल स्टडीज़ नहीं होता, तो 10th तक तो एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट हम सभी ने सोशल स्टडीज़ पढ़ा है। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे सोशल स्टडीज़ की बहुत सारी बुक्स होती हैं, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, पॉलिटी होती है, इकोनॉमिक्स होती है। तो ये इसका फर्स्ट नेचर है कि इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंटर्स है, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सारी वही चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो एंड मुझे पता है आप लोगों को ये सारा आता है, बट एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत है ताकि आप लोगों को ये तुरंत याद आ जाए। तो ये एक क्विक रिवीजन वाली वीडियो है जिसमें मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताऊँगी और आप लोगों को सारा याद आ जाएगा। ओके, सो सेकंड पॉइंट है स्टडी ऑफ सोसाइटी। क्योंकि हम सोशल स्टडीज़ की बात करें, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सोशल स्टडीज़, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अध्ययन, तो सामाजिक अध्ययन यानी समाज का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोसाइटी, जिसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स, जो हमारे सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लाइक जैसे कि अभी पॉपुलेशन हमारी मेन प्रॉब्लम है, डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। देन पॉल्यूशन है। उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस है हमारे सामने। अब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन भी एक चैलेंज ही है हमारे सामने, तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम कहाँ से लेंगे, तो इसका सॉल्यूशन भी हमें सोशल स्टडीज़ ही देती है। सो हमारा थर्ड पॉइंटर यही है, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। हमने प्रॉब्लम्स के बारे में भी तो सोशल स्टडीज़ बताती है, तो उसका सॉल्यूशन भी वही बताएगी। देन पॉइंटर नंबर 4, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि सोशल स्टडीज़ कैसे बाकी के सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करती है, उसका क्या रिलेशनशिप है, तब आपको ये 4th वाला पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, इंटीग्रेटेड मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के साथ मिलजुल के पढ़ाना। आप देखेंगे कि सोशल स्टडीज़ को हम आर्ट से, मैथ्स से, साइंस से किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। उसके बाद 5th पॉइंटर है ह्यूमन सेंटर्ड। जो आप हिंदी मीडियम की बुक देखेंगे तो उसमें एक पॉइंट लिखा गया है कि सोशल स्टडीज़, सामाजिक अध्ययन मनुष्य पे फोकस करती है। वो अहम के स्थान पर व्ययम, हम सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो सोसाइटी में रह रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करती है, किसी एक के ऊपर फोकस नहीं करती। तो ये ह्यूमन सेंटर्ड है। उसके बाद आता है 6th पॉइंटर हमारा, जो कि हमारा है सोशल एस्पेक्ट बिकम स्ट्रॉन्ग। क्योंकि हम सोशल स्टडीज़ में सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के बीच में जाके हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक सर्वे करते हैं,
रैलीज निकालते हैं, पोस्टर मेकिंग, इस जागरूकता फैलाते हैं, तो उससे क्या होता है हम सोसाइटी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमारा सोशल बैकग्राउंड जो है, हमारा सोशल एस्पेक्ट जो है वो स्ट्रांग होता है। सो आई होप 6th पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा 7th पॉइंटर है स्टडी ऑफ मैन मेड इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन। मनुष्य ने बहुत सारी तरक्की की है, बहुत सारे चीज़ों का डेवलपमेंट किया है, वो डे बाय डे अपने विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी नई नई चीज़ों को डिस्कवर किया है, बनाया है। तो मैन मेड इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसने मिलके बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स तैयार किए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं, जिनका अध्ययन हम किस में करते हैं, सोशल स्टडीज़ में। तो सोशल स्टडीज़ में ओवरऑल जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि समाज में कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा कुछ भी, उसका अध्ययन हम SST में करते हैं। सो यहाँ पे भी वही बात है कि स्टडी ऑफ मैन मेड इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद 8th पॉइंटर हमारा है सोशल स्टडी हेल्प्स अस टू कनेक्ट आवर पास्ट टू प्रेजेंट। सोशल स्टडीज में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री में क्या होता है, हमारा पास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। हम अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं और अपने प्रेजेंट को हम अपने फ्यूचर से कनेक्ट करते हैं। ओवरऑल SST में हम अपने पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उससे सीख लेते हैं, प्लस हम उसमें किस तरीके से और क्या इंक्लूड कर सकते हैं, किस तरीके से उसको और विकासशील बना के अपने प्रेजेंट को डेवलप कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। प्लस हम उसमें कोशिश करते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पे पड़े। तो ओवरऑल SST हेल्प करती है हमें कनेक्ट करने में हमारे पास्ट को प्रेजेंट से एंड प्रेजेंट को फ्यूचर से। इसके बाद हमारा 9th पॉइंटर है चेंज इन सोसाइटी। सोशल स्टडीज एक तरीके से हमारे सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आती है, जागरूकता फैलाती है। जैसे कि प्लास्टिक होता है, कूड़ा हम लोग इधर उधर डाल देते हैं, तो उसके लिए हम रैलियां निकालते हैं। पेड़ों की कटाई के लिए आपने स्कूल में देखा होगा, ये तो अक्सर होता है, स्कूलों में रैलियां निकाली जाती हैं, बच्चे पोस्टर्स बना के लाते हैं, स्लोगन्स लिख के लेके आते हैं और फिर स्कूल के नियर बाय सोसाइटी में हम लोग एक रैली निकालते हैं, जिससे कि क्या होती है, जागरूकता फैलाने की कोशिश हम करते हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो उससे क्या होता है, सोसाइटी में चेंज आता है। सो ये किसकी वजह से होता है, SST की वजह से होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 10th इंटरनेशनल रिलेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। एज अ इंडिया हमारा बाकी अदर कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशनशिप है। जैसे कि अभी हमारा यूक्रेन वॉर हुआ था, तो इंडिया की ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हम ना तो रशिया की साइड से बोल सकते थे, ना यूक्रेन की साइड से बोल सकते थे, क्योंकि हमारे दोनों के साथ ही अच्छे रिलेशंस थे। तो इसीलिए हमारे किस कंट्री के साथ कैसा रिलेशनशिप है, किस कंट्री के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन सब की नॉलेज भी हमें किससे मिलती है, सोशल स्टडीज से मिलती है। जैसे कि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा USSR और सोवियत संघ, इन सब के बारे में, तो वो भी क्या है, एक इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद 11th पॉइंट है हमारा मेक बैलेंस बिटवीन पीपल एंड सोसाइटी। सो गाइज, सोसाइटी किससे बनती है, सोसाइटी हम लोगों से बनती है, हम लोगों से ही मिलकर सोसाइटी बनाई जाती है। ना तो सोसाइटी, हम लोग सोसाइटी के बिना इनकम्प्लीट एंड सोसाइटी हम लोगों के बिना इनकम्प्लीट है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो सोशल स्टडीज ऐसे में एज अ ब्रिज बैलेंस बनाने का काम करती है पीपल्स और सोसाइटी के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है 12th पॉइंट हमारा स्प्रेड ब्रदरहुड इन ऑल ओवर वर्ल्ड। एक बहुत ही अच्छी कोटेशन हमारे संस्कृत के उसमें लिखी गई है, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है कि किस में लिखी है, बट एक संस्कृत का वाक्य है वासुदेव कुटुंबकम, इस टाइप का एक कोटेशन है। प्लीज अगर आपको कंफर्म याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जिसका मतलब होता है ये पूरी पृथ्वी एक परिवार है, एक कुटुंब है। तो यहाँ पे जो सोशल स्टडीज है वो भी यही काम करती है, ऑल ओवर वर्ल्ड पे ब्रदरहुड भाईचारे को स्प्रेड करती है कि हम सब मिलजुल कर रहें, लड़ाई ना हो, शांति बनाए रखें, भाईचारे की स्थापना करें और जो कमज़ोर देश है उसकी हेल्प करें डेवलप करने में। तो इस तरीके से सोशल स्टडीज़ भी हेल्प करती है ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे शांति को स्थापित करने में और ब्रदरहुड को स्प्रेड करने में। देन नेक्स्ट 13th नंबर है प्रिपेयर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन।
हम लोग आगे फ्यूचर इंडिया का जो फ्यूचर है वो हमसे है, और हम लोग फ्यूचर टीचर्स हैं, तो हम लोग आगे जाके इस कंट्री के फ्यूचर्स को डेवलप करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को आप एजुकेशन देंगे तो ऑब्वियसली आज हम फ्यूचर है, कल वो इस कंट्री का फ्यूचर होंगे। तो हमें अपनी ड्यूटीज के बारे में, हमारे राइट्स के बारे में किससे पता चलता है? सोशल स्टडीज से पता चलता है। तो इसीलिए सोशल स्टडीज हेल्प करता है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए। सो सोशल स्टडीज प्रिपेयर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो आज तो ये कुछ ज्यादा ही, आई एम सो सॉरी। देन नेक्स्ट 14th पॉइंट है डेवलप ऑल राउंड स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए सोशल स्टडीज हेल्प करती है, क्योंकि हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो हम क्लासरूम में बैठ के करें या क्लासरूम के बाहर करें। तो उससे क्या होता है, बच्चे का सोशल जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी होता है। उसके बाद डायनेमिक है, सोशल स्टडीज का नेचर कैसा है? परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं है। सो आज के इस वीडियो में हमने कुछ 15 पॉइंटर्स डिस्कस किए हैं नेचर ऑफ सोशल स्टडीज के। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी, एंड आप लोगों का ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, प्लस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सेकेंड थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो नोट्स है इनका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। सो प्लीज उसको भी जाके जरूर चेकआउट करें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई डाउट है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस, सी यू।